दुनिया के 10 ऐसे जानवर जो भविष्य में विलुप्त हो जाएंगे, इन्हें देखने के लिए तरस जाएंगे लोग। नंबर 10, इंडियन वल्चर। एक जमाना था जब हर गांव, हर कस्बे में गिद्ध आसमान में मंडराते दिखते थे, लेकिन आज ये नजर आना ही बंद हो गए हैं। असल में इनके विलुप्त होने के पीछे एक दवाई है, डाइक्लोफेनेक। ये दवा मवेशियों को दी जाती थी और जब गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते थे तो ये केमिकल उनकी बॉडी में चला जाता था और उन्हें मार देता था। अब हालत ये है कि पिछले 30 सालों में गिद्धों की संख्या 99% कम हो चुकी है। नंबर 9, ग्लॉसी ब्लैक कॉकाटू। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में पाए जाने वाले ये काले रंग के तोते ग्लॉसी ब्लैक कॉकाटू अब विलुप्ति के कगार पर हैं। सरकार द्वारा जंगलों में आग लगाकर की जा रही सफाई से इनके रहने की जगह खत्म हो रही है। इनकी संख्या अब केवल 250 के आसपास रह गई है। नंबर 8, जावान राइनोसेरोस। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाए जाने वाले जावन गैंडे की संख्या अब केवल 75 रह गई है। शिकार और जंगलों की कटाई के कारण ये गैंडे अब केवल एक ही नेशनल पार्क में सीमित रह गए हैं। नंबर 7, इंडियन बेयर। इंडियन भालू, जिसे स्पेक्टिकल्ड बेयर भी कहा जाता है, अब विलुप्ति के कगार पर है। इनका शिकार उनके शरीर के अंगों के लिए किया जा रहा है और जंगलों की कटाई से इनकी रहने की जगह भी खत्म हो रही है। अब इनकी संख्या केवल 2500 के आसपास रह गई है। नंबर 6, ओकापी। ओकापी को आप ज़ेब्रा और जिराफ का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। अजीब लेकिन खूबसूरत। ये जानवर सिर्फ कॉन्गो के जंगलों में पाया जाता है और इस समय ये गंभीर खतरे में है। इनकी लाइफ का सबसे बड़ा खतरा है जंगलों की कटाई और अवैध माइनिंग। नंबर 5, पोलर बियर। ध्रुवीय भालू, जिन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है, अब जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में है। बर्फ के पिघलने से इनका शिकार करना और भोजन ढूंढना मुश्किल हो गया है। एक अध्ययन के अनुसार 2085 तक 2/3 ध्रुवीय भालू विलुप्त हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह छोटा सा पॉसम अब विलुप्ति के कगार पर है। इनकी संख्या अब केवल 2000 से भी कम रह गई है। स्की रिसोर्ट्स के निर्माण और जलवायु परिवर्तन के कारण इनके रहने की जगह खत्म हो रही है। नंबर 3, लॉगरहेड सी टर्टल। लॉगरहेड समुद्री कछुए अब विलुप्ति के खतरे में हैं। इनके अंडों का अत्यधिक शिकार, समुद्र तटों का विनाश और मछली पकड़ने के जालों में फंसने के कारण इनकी संख्या में भारी गिरावट आई है। नंबर 2, रेड पैंडा। जैसे जैसे आपने कुंग फू पांडा देखा, वैसे ही रियल लाइफ में भी एक प्यारा सा जानवर होता है, रेड पांडा। ये भारत, नेपाल और चीन के पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, जंगलों की कटाई और अवैध शिकार ने इसकी पॉपुलेशन को बहुत कम कर दिया है। इस समय रेड पांडा को एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में रखा गया है और वर्ल्ड वाइड इनकी संख्या 10,000 से भी कम है। नंबर 1, बेलुगा व्हेल। ये व्हेल दिखने में किसी फेरी टेल जैसी लगती है, पूरी सफेद प्यारी सी, जैसे कोई जादुई कहानी से निकली हो। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी लाइफ अब गंभीर खतरे में है। ये आर्कटिक के ठंडे पानी में रहती है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां की बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका सीधा असर इनके नेचुरल हैबिटेट, उनके खाने पीने, प्रजनन और जीवन शैली पर पड़ रहा है। ऊपर से वाटर पॉल्यूशन, शिपिंग एक्टिविटी और इंसानी दखल ने इनके लिए वहां जीना और मुश्किल बना दिया है। दुनिया के सबसे चौंकाने वाला चीजें जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी दंग हो गया। नंबर 7, देखो, अगर आपको लगता है कि सिर्फ हवाई जहाज ही हवा से बातें कर सकते हैं, तो एक बार डॉज टॉमाहॉक बाइक को देख लीजिए। यह दुनिया की सबसे तेज बाइक मानी जाती है, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि हवाई जहाज भी पीछे छूट जाए। इसमें लगा है 8.3 लीटर का V10 इंजन, जो 500 हॉर्स पावर की ताकत देता है। इसका टॉप स्पीड 676 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। मतलब ये बाइक 1 सेकंड में 188 मीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है। यह सिर्फ बाइक नहीं, हवा से तेज उड़ने वाली मशीन है। नंबर 6, देखो, अंबानी के घर एंटीलिया के बगल में एक ऐसी गगनचुंबी इमारत खड़ी है जो उससे भी ऊंची है। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी हिम्मत किसकी हुई जो एंटीलिया के बराबर में उससे ऊंचा टावर बना दिया। तो मिलिए लोढ़ा अल्टा माउंट से, जिसकी ऊंचाई करीब 145 मीटर है। यह इमारत जितनी एलिगेंट दिखती है, उतनी ही एक्सक्लूसिव भी है। इसी बिल्डिंग में भारत का अब तक का सबसे महंगा अपार्टमेंट बिका था। इस प्रोजेक्ट को लोढ़ा ग्रुप ने डेवलप किया है और इसे बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई थी। नंबर 5, अगर आपके पैर की त्वचा हल्का दबाने पर अंदर धंसने लगे और जल्दी वापस ना आए, तो उसके साथ खेलने के बजाय जितनी जल्दी हो सके तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। जैसा कि इस वीडियो में देखा जा सकता है, जब यह व्यक्ति अपने पैर को अंगूठे से दबाता है तो त्वचा अंदर धंसती चली जाती है, जैसे पैर में फोम भरा हो। दरअसल इस स्थिति को एडिमा कहा जाता है, जिसमें त्वचा के नीचे के टिश्यूज में जरूरत से ज्यादा फ्लूइड जमा हो जाता है। यह फ्लूइड तब इकट्ठा होता है जब शरीर में हार्ट, किडनी या लिवर से जुड़ी किसी बड़ी समस्या की शुरुआत हो रही होती है। नंबर 4, देखो, ये है सिफाका लीमर, जो मेडागास्कर की बेहद नुकीली और खतरनाक चट्टानों पर छलांग लगाते हैं। ये लीमर ऐसा तब करते हैं जब उनके इलाके में खाने की कमी हो जाती है, जिससे उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ये चट्टानें 200 मीटर तक ऊंची
और इतनी तेज धार होती हैं कि शिकारी पक्षी जैसे ईगल भी यहाँ शिकार करने से डरते हैं। लेकिन लीमर 9 मीटर तक लंबी छलांग लगा सकते हैं। इनके हाथ पैरों में खास ग्रिप होती है जिससे वे फिसलते नहीं, हर छलांग के साथ वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं। नंबर 3, आपने कभी सोचा है कि अमेरिका के घरों की छतें इतनी पतली क्यों होती हैं? जहां दूसरे देशों में छतें मोटी और मजबूत होती हैं, वहीं अमेरिका में ज्यादातर घरों पर पतली और काली छतें दिखाई देती हैं, जिन्हें असफाल्ट शिंगल्स कहा जाता है। इसका असली कारण है अमेरिका में घर बनाने का तरीका। वहां ज्यादातर घर लकड़ी से बनाए जाते हैं और कुछ ही हफ्तों में तैयार हो जाते हैं। ऐसे में भारी और महंगी छत लगाने की बजाय हल्की और सस्ती असफाल्ट शिंगल्स लगाना ज्यादा आसान और किफायती होता है। ये छतें सस्ती होती हैं, जल्दी लग जाती हैं और अगर कभी खराब हो जाएं तो 1-2 दिन में आसानी से बदली जा सकती है। नंबर 2, देखो, कोकोनट क्रैब दुनिया का सबसे बड़ा जमीन पर रहने वाला केकड़ा है जो आमतौर पर समुद्र के किनारों और द्वीपों पर पाया जाता है। ये केकड़े अक्सर नारियल के पेड़ों के नीचे रेत में या पेड़ों के खोखले तनों में छिपे रहते हैं। इन्हें पकड़ने के लिए तेज नजर, धैर्य और ताकत की जरूरत होती है क्योंकि ये बहुत चालाक होते हैं। इनके मजबूत पंजे इतने ताकतवर होते हैं कि ये नारियल की मोटी खोल को भी आसानी से तोड़ सकते हैं। ये सिर्फ नारियल ही नहीं बल्कि फल, कीड़े और मरे हुए जानवर भी खा लेते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोकोनट क्रैब ज्यादा देर तक पानी में नहीं रह सकता और वह डूब सकता है। नंबर 1, देखो, ये लोग लकड़ी जैसी दिखने वाली चीज को काटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन असल में ये एक अनोखा फल है जिसका नाम है बिग ब्लैक कैसिया। पहले यह फल सिर्फ दक्षिण अमेरिका में पाया जाता था, लेकिन अब इसे उष्णकटिबंधीय देशों में सजावटी पौधे के रूप में उगाया जाता है। इसका फल काले रंग का, लंबा और सिलेंडर जैसा होता है, जिसकी लंबाई लगभग आधे मीटर तक हो सकती है। इसके अंदर छोटे छोटे खंड होते हैं जिनमें बीज होते हैं। इसके सफेद बीज कठोर और चमकदार होते हैं, जबकि गूदा थोड़ा मीठा, चिपचिपा और हल्का तीखा स्वाद वाला होता है, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक हैरान हो गए। नंबर 8, देखो, यह मलेशिया की सबसे फेमस डिश है जिसे बम्बू राइस के नाम से जाना जाता है। दरअसल मलेशिया के लोग सबसे पहले बांस के टुकड़ों को लेते हैं और फिर उनमें चावलों को भरकर फ्राई करते हैं, जिससे एक बेहतरीन राइस बनकर तैयार होते हैं, जिनका स्वाद सच में काफी ज्यादा अनोखा होता है। और इन चावलों को खाने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं क्योंकि इनका स्वाद अनोखा होने के साथ साथ ये डिश पूरी दुनिया में फेमस है। वैसे क्या आप इन चावलों को खाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। नंबर 7, यह अमेरिका में बहुत ही अनोखा कंपटीशन होता है। दरअसल यह अमेरिकन लोग छोटी छोटी बकरियों को खरीद कर पालते हैं और जिन लोगों की बकरियां ज्यादा मोटी और मस्कुलर लुक वाली होती हैं, उन लोगों को विनर घोषित किया जाता है। इसके अलावा जो बकरी के मालिक होते हैं उनकी स्किल्स को भी देखा जाता है। जी हाँ, अगर जो इंसान ज्यादा मस्कुलर और उसकी बकरी मस्कुलर लुक वाली होती है, उसको ही अमेरिकन लोग विनर घोषित करते हैं और करोड़ों का इनाम देते हैं। नंबर 6, जापान के लोग काफी ज्यादा काबिल होते हैं, इसीलिए यह लोग नॉर्मल सी चीज से भी करोड़ों रुपए छाप लेते हैं। दरअसल जापान के किसान खास तरह के पंपकिन की खेती करते हैं। जी हाँ, यह लोग सबसे पहले एक फेस के आकार वाले ढांचे को लेते हैं और जब कद्दू छोटे होते हैं तो उसमें कद्दू को डाल देते हैं, जिससे जब कद्दू बड़ा होता है तो वह उसी का आकार ले लेता है, जिससे इन कद्दू की कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इस तरह से यह लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं। नंबर 5, देखो, पहले के समय में बर्फीले इलाकों में रहने वाले लोग इन खास चश्मा का इस्तेमाल करते थे। दरअसल यह चश्मा पहले के समय में हड्डियां या फिर चमड़े वगैरह से बनाए जाते थे और इनमें देखने के लिए बहुत ही कम जगह छोड़ी जाती से, जिससे लोगों की आंखें बर्फ से पूरी तरह से सुरक्षित रहती थीं। लेकिन आज के समय में गॉगल्स पूरी तरह से अलग हो चुके हैं, जिनको प्लास्टिक या फिर मेटल के फ्रेम से तैयार किया जाता है और शीशे को लगाया जाता है, जिससे हम लोग परफेक्टली देख पाते हैं। लेकिन पहले के समय में यह चश्मे काफी ज्यादा इरिटेटिंग होते थे। नंबर 4, जब घोड़ा काफी समय तक मिट्टी वाले इलाकों में दौड़ता रहता है तो उसके पैरों में इस तरह से गंदगी भर जाती है जो काफी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि इस गंदगी की वजह से घोड़े के पैरों में काफी दर्द होने लगता और कई बार इन्हें खतरनाक बीमारी भी हो सकते हैं। इसलिए जो पालतू घोड़े होते हैं उनके पैरों को इस तरह से साफ कर दिया जाता है और लोहे के नाल भी लगा दिए जाते हैं, जिससे घोड़े के पैर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं और कोई भी गंदगी वगैरह नहीं भरती है। नंबर 3, जिन लोगों के खेत जंगली इलाकों में होते हैं या फिर जिन लोगों के घर जंगली इलाकों में होते हैं, उनको जंगली जानवरों से काफी ज्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी घर में घुस सकते हैं और लोगों पर हमला कर सकते हैं। इसी चीज को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस इलेक्ट्रिक फेंस को बनाया है। दरअसल इसमें बिजली मौजूद होती है, इसीलिए जब कोई जानवर इन तार के कांटेक्ट में आता है तो उन जानवरों को तेज झटका लगता है, जिससे वह वहां से भाग जाते हैं और इस तरह से घर चोरों से भी सुरक्षित रहते हैं। नंबर 2, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह चाइनीज लोग इस चीज की भी खेती करेंगे। दरअसल यह स्नेल है जिसकी खेती चाइनीज लोग करते हैं। आपको बता दें, ये स्नेल पानी में रहते हैं और इससे कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा ये चाइनीज लोग इनको पकाकर खाते हैं। यही वजह है कि चीन में इनकी कीमत काफी ज्यादा है, इसीलिए कुछ चीन के किसान इन स्नेल की खेती करके करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। नंबर 1, आपने कई तरह के अंडे खाए होंगे, लेकिन आप इस अंडे को चाहकर भी नहीं खा सकते हो। दरअसल इसे रिंकल्ड एग के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस तरह के
अंडे देती तो मुर्गी ही है, लेकिन जब मुर्गी काफी ज्यादा कमजोरी या फिर बूढ़ी हो जाती है तो फिर वह उसका शरीर बुढ़ापे में भी अंडे देने की कोशिश करता है, जिस वजह से अंडे की क्वालिटी घट जाती है और इस तरह से अंडे में छुरड़ियां पड़ने लगती हैं, जिसे खाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।